भाई खाप प्रधान इकट्ठे हो गए गंद कल्चर और गंद कल्चर के गाने के लिए। ये सारे के सारे जो रोहतक की मेन खापे हैं, देसवाल खाप की बात कर लो, चाहे उडा खाप की बात कर लो, चाहे नांगल खाप की बात कर लो, चाहे कलकल खाप, चाहे मलिक खाप, सब आज पहुंचे हैं। उन तक बातचीत करांगे और जानेंगे के कुछ पूरा माजरा और के व्यू इनके हैं पूरे इस मामले ने लेकर जो आज के समय पर यो गंद कल्चर मेन बात है। गंद कल्चर की गंद कल्चर पे पढ़ने लगा है, लेकिन यो गंद कल्चर जो है गामा में पहुंच लिया और गामा की भी स्टेज पर बिल्कुल यो कल्चर जो है पहुंच लिया है। फिलहाल सारे खाप चौधरिया ने मेरी हाथ जोड़ के जी राम 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 जी प्रधान जी। फिलहाल इजाजत हो तो बैठ के दो बात पूछेंगे प्रधान जी। आप समझदार और सारी डालता आप लोग देखो, मेरी जितनी उम्र है उससे दुगुना समय आप लोगों ने, कैमरा घुमा दिखा दूं, दुगुना तिगुना समय घर ते लिखड़े हो लिया, पढ़े लिखे गेल कड़े हुए भी हो। ये आज के टाइम जो गाने चल रहे हैं गन कल्चर के और गंद कल्चर के बैन होने लग रहे हैं गन कल्चर के, सिर्फ इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो दर्शकगण हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दियो। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं नांदल खाप का प्रधान हूँ। इस विषय में ये कहना है कि जो हरियाणा की जो कल्चर थी, ये लोग जो हैं जो दो अर्थों का जो ये गाने गाते हैं, इससे समाज में अराजकता और नंगापन का प्रचार हो रहा है। और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें, क्योंकि वो नशे से भी रहते हैं, ऊपर से इनको ऐसे गाने मिलते हैं, तो इससे क्राइम बढ़ेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा। कलाकारा का कहना है हम सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हमारा ये कुछ है कोनी गंद दिखाकर और ये गंद दिखाकर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ये कहना कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, तो एंटरटेन की भी कोई सीमा होती है। आज भी जो पुराने जो कवि और जो हुए थे सभी जो है, पंडित लक्ष्मी चंद हुए और अपने जो फौज में थे अपने मेहर सिंह हुए, बाजे बजो हुए, आज भी उनके गीतों को गाते हुए आदमियों को आनंद आता है और उनमें कोई शिक्षा भी मिलती है। कुछ गीत कुछ सांग उनके भी से बताए जाओ, देखो हमने तो देखे नहीं, आप लोगों ने देखे, अब उनमें भी गंद होया करता उनमें। लेकिन मान लीजिए कि हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो गलती पूर्वजों ने की है वो हमारी जो आज की पीढ़ी है वो गलतियां ना रिपीट करे, और हमें उन गलतियों से सीखकर और समाज के उत्थान के लिए ही ये गीत गाने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए वो रहेंगे और इससे जो नई पीढ़ी है वो इससे भ्रमित हो जाती है। और एक ये गलत भ्रमित हो जाए के दिमाग में जहाँ बड़का का आपके हिसाब से ये गाने में इतने दो अर्थ हो जाते हैं, कई के तो तीन अर्थ वाले भी हो जाते हैं। जो जैसा आदमी होता है उसकी वजह से वो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है, लेकिन मतलब उनका व्यक्तिगत तौर से वो समाज में एक मैं परिवार, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ अगर इन लोगों को जो ये गाते हैं, अगर इनको भी ये कहें कि ये तुम गाने अपने परिवार में गाओ अपने बच्चों के साथ, तो ये गाने अपने परिवार में नहीं गा सकते हैं। बिल्कुल साहब राम राम जी। संजय देसवाल जी हैं, देसवाल खाप के प्रधान। देसवाल साहब आपका क्या कहना है? आपके भी खाप के कुछ बालक हैं, वो भी गन कल्चर और गंद कल्चर के गाने बना हुए हैं, और मासूम शर्मा के भी गाने फिलहाल बैन हुए हैं, जो बहुत बड़ा मुद्दा विधानसभा में भी मुद्दा उठा है। मेरे हिसाब से इस मुद्दे की जगह रोजगार का मुद्दा उठना चाहिए था विधानसभा में। भाई आपकी बात कितनी वाजिब है दैया साहब, बात इसी है कि जो ये गन कल्चर पे जो गाने गावे हैं या गन कल्चर पे जो गाने गावे हैं, ये हमारे समाज में एक अभिशाप फैलावे हैं। आजकल ये तो देखो सरकार लाओ रोकता है, सरकार रोक लाओ तो नुको है, सरकार के किसी और कलाकार का हाथ से नहीं। मेरी बात सुनो, सरकार ने चाहे वो कलाकार भी नहीं मैं नहीं कहूँ, सरकार ने मान ले उनके बंदे भाई ये तो दिखे है, उन्हें एक काम करना चाहिए कि चाहे वो भी गा रहा हो, जिस भाई का ये नाम ले हैं वो भी गा रहा हो या और भी कोई भाई गा रहा हो, सबके बंद करते हो। एक प्रदीप बुरा हो तो नुका मना कर रखे भाई, बदमाशी मना कर रखे, मैंने एक्टिंग करके सारे डिलीट करो मेरे। तो उसने बहुत बढ़िया बात की ना समाज के हित में। इसी तरह के इन कलाकारों ने खुद देने कहनी चाहिए, अब तुमने डिलीट करने की जरूरत को ना, हम अपने आप पे डिलीट करा है, समाज में एक अच्छा मैसेज आवे इन भैया का। फिर हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए इन नए गाने शुरू करे, और फिर इसने धीरे धीरे ये पंजाब की तरफ पे ले गए, पंजाब वाले गाया करते हैं गंदे गाने। हरियाणा के गाने तो हो गए जी बहन है, फिर पंजाब वाले गाने आके करे मेरे भाई। पंजाब ने तो गंदे गाने का गा के न सारा सत्यानाश कर दिया, नशे में गिर दिया सारा। यो नशा चल रहा तो पंजाब तो ही ना, फिर हमारे हरियाणा में बढ़ गया, तो इससे हमारे समाज में एक अभिशाप फैलने लग रहा है। हमारी समाज तय और सरकार तय
एक सरकार का ये अनुरोध है कि इसने कति बंद करवा दो जो ये गंदे गाने और गन कल्चर के गाने हैं। जी तुम्हारे सहयोग की जरूरत हो हम ये सहयोग पूरा कराएंगे जो हमारे तो बनेगा। और समाज तो ये अनुरोध है, अब समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे बालक जवान तबके तक खासकर, वे इनकी टीआरपी बढ़ानी बंद कर दो, इन्हें सुनने बंद कर दो, इनका बहिष्कार करना शुरू कर दो। हमारी यह रिक्वेस्ट है उन तक, हमारी जो आने वाली जनरेशन है या खराब हो जाएगी इसलिए अच्छे गाने गाने चाहिए। और हमारे कलाकारों तक भी यह रिक्वेस्ट है, जय इन समाज में अच्छी बात करनी है, आगे ये गाने छोड़ के हमारे रामकेश जीवनपुर ने एक गाना गा रखा है, पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, यही गाने का समाज गा तो मासूम ने भी रखा है, जिसके ऊपर आज भांडा फूटने लग रहा है ना, गा तो मासूम ने भी रखा। फिर वो उसी से गाने का ना, हम मासूम का विरोध थोड़ी कर नहीं, हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं। हम तो उन्होंने कहा भाई जब तरह वो गाना चल जाते और भी चल जाएंगे तो और गा दे, काम तो ये है। तो ये है हमारी सबसे प्रार्थना। कल खाप के प्रधान है मेरी गेला। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। इसे गाने गाया करा मासूम शर्मा, जिसके ऊपर भांडा फूट रहा है, सारे बूंद का भांडा फूट गया उस भाई के ऊपर। उसके शो में मर्डर भी हुए हैं, रोड़े भी हुए हैं, सबसे ज्यादा आज के टाइम पर हाईलाइट उसके शो और वो चल रहा है। और कितने ना कितने इस तय नुकाना लोगों का टीआरपी भी मिल रही है उनने। देखो भाई मैं तो न्यू कहूँ, सरकार ने ये बंद कर दिया आपने, इसके साथ एक चीज और बंद कर दो, उससे जो है ना हमारा देहात बहुत परेशान है शहर में। दूसरी बात से ये गंदे गाने हमारा गामा में डीजे में बाजे हैं, ट्रैक्टर में बजाओ बालक ऊंची आवाज में वो बजते जा है, उड़े बाण भाई भी सुने हैं, बाप बेटी भी सुने हैं। इस पर भी बैन करना चाहिए, क्योंकि अपने उसके हल्के के थाने वाले ने कह दिया कि भाई ये गांव में कोई गलत उससे ऊंची आवाज तो नहीं बजाओगा और गंदे गाने डीजे पर नहीं बजाओगा। और इसके साथ साथ है कि जो स्टेज शो चल रहे हैं आजकल, इन पर भी ज्यादा गंदपना हो रहा है, अलग तरीके के, इन पर बहुत गलत तरीके के सेटअप हुए हैं। हाँ, उनने क्या उन्हें पैसा चाहिए है, वो देखा है बालक लगे रहे हैं न्यू बगाए जा गड्डी मत और वो गंदे बोले जा और पी आए जा। एक तो मैं एक गौशाला वाली कमेटियाँ ना या और कोई कमेटी उन सारे ने यह बात कहूँ हूँ, अक भाई तमीन नमत बुलाओ जो इस किस्म के गानिए हैं, मार दो बढ़िया गानिए बतेरे हैं। आज़ाद खंडा खेड़ी है, रामकेश जीवनपुर है, रोहतास लाठर है, ये इन बुला लो आप, इन पर सुनो। रिव्यू कहेंगे बापा तू कहता बापा ये पुराने भी उस पर भी होता, उनमें पर्दा होया करता, जरूर होया करता। लक्ष्मी की भी गाई ओढ़ है, मेर सिंह की भी गाई ओढ़ है। मंगे की बात इसी थी, चाहे बाण भाई सुन लो, मंगे की बात दूसरा उसकी थी, मतलब इतनी नहीं थी। वो एक खटोला जेल के अंदर फलान धकड़े मारे तो ये पिलंग होया करते। आप लोग भी फिर मासूम नहीं कर रहे हो कितना? नहीं, मैं मासूम नहीं कर गाने का नाम लिया है, समझा नहीं, रोला उस पर होया है। मैं अकेला मासूम नहीं कर रहा, ना कोई जाति पाति था, मतलब जिसने भी ये गलत कर रखे हैं वो सब के होने चाहिए, और इनसे ज्यादा होने चाहिए जो हमारे स्टेज शो चल रहे हैं ना, और इन पे हमारी कलाकार है। कल्चर के खिलाफ आप भी? हाँ, मैं गंद कल्चर के खिलाफ खड़ा हूँ, ये बंद होने चाहिए। मैं ये रोड़े होने लग रहे शो हमारे, इसके लोगों का तो कहना भी है कि 120 भी लगाओ और गलिया भीतर दो इन कलाकारों ने जिनसे कि गाने आता है, ये रोड़े होने लग रहे। देखो ये न्यू का है, मेरे पास एक और मीडिया वाला आया था, पूछा था वो न्यू का दबलिया जी इस क्यों करो फल है। मैं बात सुन भाई, हमने कई जगह देखा है ये बालक सलीमे देखे हैं और उनमें लूट की कत्ल की सारी चीज वो देखे हैं। ये भी एक पाछे यो आया था हमारा, यो भी और ड्रामा वो मारी थी, वह मार के दबा था उसने प्रेमिका ने, उसने पत्नी ने। तो उनने वो बताया बयान में एक जी हमने एक डर पिक्चर आई थी उसकी नकल पे यो कराया है, यो इसका कत्ल करके हमने नहीं छपा दिया। जब ये हमारे बालक इन पिक्चर तक गलत बात समझ सके, गलत कदम उठा सके हैं, तो ये इस इनकी बात सुनकर नहीं भी गलत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बयान करना चाहिए। और ये मेरी सरकार था, हरियाणा सरकार था अपील, और चाहे को करे और चाहे ना करो, ये हमारे गाँव में जो गंद कल्चर चल रहा है ना, ट्रैक्टर में ऊँची आवाज़ में ये बाजें डीजे या ब्याह शादियाँ में बाजें हैं, इन पर बिल्कुल बैन होना चाहिए। अगर भाई इस किस्म का कोई भी गाना नहीं बाजेगा। ठीक है मलिक साहब, राम राम। राम राम भाई। महासचिव हो खाप के, और आप के विचार हैं जो इनकी गेल गेल एक और मुद्दा है जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर ये नंगा नाच दिखाने लग रही हैं छोरी, और वो लोग पसंद भी करें, लोग का कहना है अगर पे कमावा है पसंद कराया जावे है। भाई देखो, ये जो अपना लड़कियां वाला विषय था, एक लड़की थी अपनी यहाँ की ये है, उसने गाना गाया था ये यार सुदामा रे घने दिन नाम आया विधि देश। वो लड़की आजकल है ना, वो कहती भी स्टेज से कि भाई मैं हमेशा इस तरह गाने गा, और उसके भी बहुत से फॉलोअर हैं, बहुत अच्छा उसका वो चैनल भी सब कुछ चले रहे, उसके भी लोग पसंद करते हैं।
तो भाई बद्दा गाने से कोई महान नहीं बनता। उससे समाज में जो गंदगी पहले 2-3 दिन की बात है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहा था, ये आप कहोगे फिर मासूम शर्मा ही कर रहा था प्रोग्राम, हमने जो सुना है, और वहाँ कत्ल हो गया। गाने जो इस तरह गाए उन गाने पर कत्ल भी हो गया, तो उनका जिम्मेवार कौन है भाई? जो इस तरह के अगर मान लिया गाने गाओगे उनका कत्ल हो जाए, ठीक है, उन पर जो मर्डर का केस लगता है वो गाने वाले पे लगना चाहिए। नहीं फिर नू तो एक बात तो, जितने ये राष्ट्रभक्ति के गाने हैं, देशभक्ति के गाने हैं, वे भी सुने हैं किसी ना किसी ने तो, और उन गाने के ऊपर फिर कौन से अवार्ड मिल गया सुनो नहीं। और उन गाने ने सुन के जब बालक किसान आंदोलन में आवाज उठावे या फिर किसी भी आंदोलन में आवाज उठावे, तो जब कितने बाल का मुकदमे लगा है उसके लिए क्या होना चाहिए? फिर सरकारें उन पर मुकदमे लावे जिनसे भगत सिंह के गाने सुन के चल रहे हैं। भगत सिंह देश के लिए लड़ा। भगत सिंह अपने लिए व्यक्तिगत नहीं कमाई के लिए लड़े, सुनो, देश के लिए लड़े, देश के लिए आंदोलन किसानों का MSP आंदोलन था, किसान सुनो किसान का आंदोलन था, वो पूरे देश का आंदोलन था। ये व्यक्तिगत बात है इनकी। मान ले मैं बद्दे गाने गाऊंगा, मैं अपना पैसा कमाने के लिए गा रहा हूँ, व्यक्तिगत अपने पेट के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए नहीं कर रही है। अगर देश के लिए कोई शहीद होता है और होता है वो तो देश के लिए है, ये तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए भी करो, अच्छी बात है, कमाना खाना भी जरूरी, लेकिन अगर आप एक समाज में भद्दा प्रदर्शन करें, कमाओ खाओगे, तो उससे समाज में जो है ना बहुत बुरा। और एक जो आज ये मैं बता रहा था, यूनिवर्सिटी में कत्ल हो गए, बच्चे हो गए, 1-2 मरण हो रहे, एक मर भी लिया है, और कई चक्कू लाग रहे हैं। और हमारी जो सरकार ने बैन लगाया गाने पे, ये किसी व्यक्ति नहीं लगा सकता, हम नहीं लगा सकते, सरकार का काम होता लगाने का। और फिर इसने एक व्यक्ति को टारगेट करना, वो कहाँ तक वो अच्छी बात है? क्योंकि वो एक ओहदे बैठा था, इनका वो जलन है कि भाई वो वहां क्यों बैठा है, इसका तो यही मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन एक अपने मंत्री अरविंद शर्मा सपोर्ट करते हैं इसका, और दूसरे पंचायत मिनिस्टर और वो कहते हैं सरकार ने बढ़िया करे। तो ये इस तरह के जो है व्यक्ति को जो भी मंत्री बन रहे हैं उनको भी इस तरह की नहीं करना चाहिए। आपने ये जो भद्दे गाने पहले भी कई इनका जो कत्ल भी हो चुका है, जो भद्दे और गंद फैलाते थे ना समाज में, उन गायकों का भी कत्ल होया है। जो इस तरह आप मूसेवाला को देख लो, पंजाब की बात कर रहे थे, वो भी गन पॉइंट के गाने बनाता, वो खुद मारा गया। तो ये कहें तख्ती पहुंच जा, कोई नहीं तख्ती पहुंच देगा, फिर किस जाएंगे ये, इनके माँ बाप क्या करेंगे? अगर देखो दूसरे के ऊपर पड़े है, जब लगे उसी अपने सिर पर जब आने के बात पड़ेगी ना, तो आदमी जब पता लगता है कि भाई ये इस तरह की के मतलब बात बने है अपने ऊपर आने जब, तो ये दूसरे के लिए कोई भी करते। तो हमारा सरकार ने जो बैन लगाया है, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि तमाम गन और गंद जितना भी फैला हुआ है, जो छोटी छोटी इंस्टाग्राम पर भी जो फिल्म बनाते हैं, जो भद्दा प्रदर्शन करते हैं, सब पर बैन लाना चाहिए। और सरकार ने जो शुरुआत करी, हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। और ये ऐसे ही जो है तमाम सफाई इसमें जो गंद है गानों में कर देनी चाहिए। सरकार से हमारा पुनः अनुरोध है, जो करे सरकार का धन्यवाद भी करते हैं इस बात पर। ठीक है, तो फिलहाल हुड्डा खापते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। पहले अभी खापे इन चीजा के ऊपर आवाज उठाती आई है, और खापा ने खूब आवाज उठाई है, ईब कितने ना कितने सरकार खुद मानने लगी इस चीज ना। देखिए, सरकार पहले भी खाप सारी उठा करती, सामाजिक मुद्दे उठा करती। असल में क्या है, अब जो ये हरियाणवी संस्कृति जिसने बताओ है ना, ये हरियाणवी संस्कृति ने बदनाम करने लग रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति तो हमारी थी नहीं है, उसके अंदर तो जो है न अच्छे विचार रखा करते, आर्य समाज का प्रचार होता था, बढ़िया भजनी हुआ करते, ईश्वर सिंह भजनी हुआ थे, जौहरी सिंह हुआ करते। आज ये विधि देशवाल है, अच्छे गाने गाओ, और भी कई लड़के हैं जो अच्छे अच्छे गाने गाओ। ये जो नंगे गाने, अधूरे कपड़े पहन के और हथियार लहरा हुए हैं, ये समाज के अंदर जो है ना बड़ा नुकसान करने लग रहे हैं। आज हमारी जेलों के अंदर नौजवान लड़के इनकी गन्ना न देख कर जो है ना, और वो जो है ना ब्याह में शादियां में जो है ना फायर कर रहे हैं, इस तरह जेल में जाना, इतने भारी नुकसान। और बताऊँ मैं आपको, साथ के साथ जो है ना, जो आज ये अपने पैसा खातिर जो गंद फैलाने लग रहे हैं ना, गनर या गंद नंगे, इनके बच्चे, इनका भी नाश होना है एक दिन। इनके बच्चे देखेंगे इन्हें जो इन पढ़ा रहे हैं, आखिर में इनके बच्चे भी खराब होंगे, इनका नाश होगा। समाज नहीं हो, हमारा नाश नहीं करे, पूरे समाज के अंदर ये अपना भी नाश करने लग रहे हैं। और गाने गाँव कलाकार बोला 100 में तो 90 छोरी का टाका सेट से।
ये जो है ना इस तरह के जो गंदे जो गाने गाँव हैं, इसमें इनके बच्चे जब सुनेंगे जवान होंगे तब इन्हें पता चलेगा कि तुमने कितना बड़ा नाश कर रखा, समाज यानी इन्हें अपना भी नाश कर रखा। और दूसरा और बताऊंगा मैं, स्टेज पर भी जो है ना कई महिला कलाकार में नाम नहीं लूंगा, इतना भद्दा बोलती हैं वो, इतना भद्दा बोलती हैं पैसे के लिए, अगर आप वहाँ सुन नहीं सकते हैं। और वहाँ जो है ना ये पता नहीं रहा बेटी चौथ की तड़का तेरे बच्चे भी होंगे वो देखेंगे और तेरे क्या कहेंगे, ये तुम चुकर मुँह दिखाओगे ना अपने बच्चा जो तुम आज ये कहने लग रही है। और कई नाटक भी ऐसे जो 2 वर्ष बोल रहे हैं उनमें शब्द, कई नाटक में नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारी आंचल वो नाटक बहुत फेमस है। और उसके अंदर वो हमेशा जो है ना पति पत्नी का रोग 2 व्यर्थी शब्द बोलते हैं, उसे समाज के अंदर जो है ना बुरा वो प्रचार हो। वैसे वो ये समझते हैं मनोरंजन नहीं भाई, आप 2 व्यर्थी शब्द बोलने लग रहे हो, आपके बच्चे भी सुनेंगे तो भारत में नुकसान होने लग रहा है। बिल्कुल एक बात क्या है, अगर हमारा हरियाणा में बोला गोबर खाए पेट नहीं भरा, खाना पड़ेगा नाज। हाँ हाँ सुमित भाई, आपकी कल वीडियो बनाई है, बहुत लोगों ने पसंद करी, और मैंने बेरहाब दौरे बहुत फोन आए होंगे, धमकी के भी आए होंगे कि तू इतना क्यों बोल रहा है, और न्यू भी समाइल बतावा है, और न्यू भी आए होंगे बहुत बढ़िया बोल रहा है ना। धमकी तो कौन देता भाई, और धमकी देना इतना तो बड़ी वीडियो बनाओ कोई ना तुमने बालक मानते होंगे वे, और वे मानते होंगे कि सारे आना रोड पे आता जाता रही, इसने बका लियो दाब लियो, लेकिन दबने की जरूरत नहीं है। ये उनके बाबू पे भी कौन है, ये जो है ना ये खोखले आदमी हुए हैं जो धमकी की बात करने वाले हुए हैं। हकीकत में जब मैंने पहले भी बताया था कि समाज में जब जरूरत पड़े तो ये धमकी देने वाले किसी के काम नहीं आते, न अपनी जात बिरादरी के काम आते, किसी के काम नहीं आया करते। ये मलिक साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, एक गाना है कि तख्ती तख्ती पोत दी जाएगी, सबकी गोभी खोद दी जाएगी, पछली बार छोड़ दी जाएगी, किसी दी मौत दी जाएगी। ये जो मौत देने का जो एक सोच और थॉट आज की यूथ के जो दिमाग में प्लांट करी जाने लग रही है ना, उसी का नतीजा है कि भाई आज क्राइम बहुत बढ़ गया है। आप कंपेयर बॉलीवुड से मत करो, आज कंपेयर आप पंजाब से मत करो, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, हर जगह से सबसे ज्यादा क्राइम हमारे हरियाणा के अंदर है। तो जब क्राइम हमारे हरियाणा के अंदर है, लूटपाट डकैती जब यहाँ सबसे ज्यादा होती हैं, बैंक ये सबसे ज्यादा यहाँ पट्टे हैं, एटीएम सबसे ज्यादा यहाँ लूटे जाने लग रहे हैं, और डकैती यहाँ होने लग रही है, मर्डर सबसे ज्यादा यहाँ होने लग रहे हैं, तो भाई सरकार ने कदम ने भी यही की सरकार ने उठाना पड़ेगा। तो आज जो ये पूरी की पूरी हमारे अलग अलग खापों की सरदारी यहाँ पे इकट्ठा हुए और इन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ये आगे आए हैं, मैं इनको भी सलाम करता हूँ और इनसे भी निवेदन करता हूँ कि पूरे हरियाणा की खापों को जगाएं, एकजुट करें, पंचायत करो और होक्का पानी बंद करो इस का। बिल्कुल होक्का पानी बंद कर देना चाहिए। और इन्होंने इनका जो अनुभव है, देखो हमारा तो अनुभव वो हो नहीं सकता ना, इन्होंने तो बहुत ऊंच नीच अराड़ी चढ़ी, 3 गुना अनुभव है। हाँ, तो जो बात ये कह रहे हैं हमारे समाज के लोग, कंडेला खाप का भी हमारे को पता चला था कि उन्होंने कंडेला खाप ने रामकेश जीवनपुर वाला को सम्मानित करा है। बहुत बढ़िया कदम खापों ने उठाया है, और हर एक खाप को अपने अपने अच्छे लोगों को, जैसे अब जिक्र चलाया था ना विधि देशवाल का, उसने एक गाना गाया था स्कूलिंग के टाइम में ही गा दिया था उसने। रोहतक की एमडी यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से टैगोर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था जहां उसकी परफॉर्मेंस सबसे पहली बार हुई थी। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिन नाम आया। तो जब एक लड़की ऐसा गाती है और उसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको लाइक किया जाता है, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो फॉलोवर उसके भी, उसको भी अच्छा अप्रिशिएट करने वाला है। तो इस बात की आड़ मत पकड़ो कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों की पसंद, लोग अच्छा गाने वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। और लोग तो भाई साहब जब भी पसंद करेंगे कि अपनी घर की बहू बेटियां ने के लते तरवा दे, लोग तो उन्हें पसंद कर लेंगे, जो तरवानियां हो तो उन्हें के तरवा। सुनो, अगर तो किसी की पोर्न वीडियो लीक हो जाओ, आजकल आती रहे हैं, नेताओं की भी आती रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की आई है, पिछले 1 साल में को दर्जन भर के ऐसे हो लिए। तो लोग गंतों पे पोर्न वीडियो देखनी, किस किस के मन की पूरी करोगे? मन की पूरी करनी नहीं आरती, समाज का ढांचा नहीं तोड़ना चाहिए, तो हिसाब होना चाहिए। समाज के ढांचे को और उस मर्यादा को बरकरार रखो। और मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमारे जो खाप की सरदारी जो यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इनको धन्यवाद भी करता हूँ, और मैं इनसे एक उम्मीद ये रखता हूँ कि आने वाले टाइम में हरियाणा में और भी बेहतर माहौल हो, उसके लिए खापों की तरफ से भी शुरुआत करेंगे और जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। तो फिलहाल एक डिसीजन छोटा सा जानना चाहूँगा, आप लोग बड़े समझदार हो, हमारे तो फिर वह बात सुमित भाई साहब तभी, और मेरे तो बहुत घना एक्सपीरियंस आप लोगों ने इसके ऊपर के कुछ आप तो शुरुआत करूंगा नाना साहब, इस बात के ऊपर के कुछ डिसीजन खापान लेना चाहिए, और पंचायत कल न करो तो उसमें के कुछ सुझाव आप करवाएंगे? थोड़े शब्दों में, सब की बात करूँ थोड़े शब्दों में। मैं तो एक ही लाइन में कर दूंगा। इसमें सबसे पहले देखो भाई, कानूनी जो कार्रवाई है वो तो सरकार करेगी,
तो जो भी अपनी खापे हैं जहाँ जिस जगह भी है वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखें और एक की बजाय जो भी समाज में गंद फैला रहे हैं उन सब पर सरकार को कानूनी तौर से बैन करना चाहिए। ठीक बात जी मलिक साहब। भाई जो इस तरह के गाने गाते हैं, किसी के प्रति अभद्र भाषा करते हैं, किसी के गाने से अगर कोई जो स्टेज शो प्रोग्राम कर रहा है और गलत गाने गा रहा है, उसी में कोई मर्डर हो जाता है या कोई भी चाकू चल जाते हैं, उन पे भी वही धारा लगनी चाहिए जो हाँ जो है ना, मान लो पहले 302 होती थी, अब तो नई धारा बन गई। अगर मर्डर हो जाए उन पे भी ये धारा लगा, उनके ऊपर मुकदमे बनेंगे। या वो किसी के प्रति गलत बोलते हैं ना तो भी खुद संज्ञान लेगा, उनके ऊपर है ना मानने के मुकदमे भी दायरे होने चाहिए ताकि वो किसी के प्रति गलत ना बोले। जी प्रधान जी। भाई मेरा तो यो है, ये सरकार कर रहा साथ साथ में जो स्टेज पर गंद कल्चर चल रहा है ना, यो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी हरियाणी बेटी बेटे रेखा देते बूढ़े भी डूब रहे हैं, ये भी बंद करने चाहिए सरकार ने। अगर भाई ये बिल्कुल नहीं होंगे स्टेजा पर। जायज बात है प्रधान जी। भाई इसके अंदर जो सरकार बैन लगा वो बहुत लगा हुआ ही, खापों को इकट्ठा होकर खापों को भी जो है ना जनता से आह्वान करना चाहिए। अगर जो ये गंदे गाने या गंदा स्टेज शो या गंदे नाटक या जो ये गन पॉइंट के जो ये इस तरह के जो दिखाते हैं, इसका जो है ना जनता से अपील करनी चाहिए, आप इसको देखो ही मत, इनका बहिष्कार कर दो। अगर जनता नहीं देखेगी तो फिर ये क्यों गावेंगे। चलो मैं तो एक बात कहा करूं, जो ये नु को है जेल काटे या नु काटे भाई, जब से ये ठाक है बर्फ की शल्ली पे लौटा है पंजाब पर खड़ा होकर और पिंडिया पर लठ मारा है ना, तो नानी का बाबू भी याद आ जाएगा। नानी भी 7 पीढ़िया के नाम आंगलिया पे गिन दोगे। जोन से नु को है हम इतने दिन बोले सारी उम्र जेल में काटी, 26 का होया भाई, 18 के ने भी किम कर लिया होगा ना, और 2 दिन भी जेल में चला जाएगा, तीसरे दिन गारंटी दूं बाबू नू को होगा फोन करके STD पर तक, बाबू जब किले बेचते हो और तू बेचता हो बस मन नाड़े तक कटवा ले। तो एक एक्सपीरियंस ऐसे व्यक्तियों को जरूर देना चाहिए। गाने गा लो, फिर जब उस एक्सपीरियंस ने एक भी न कराओ पूरा जो सा तुम गाने में गाओ हो, तो फिर गाने गाओ। पहले अपना खुद करके देखो के बने है। प्रधान जी जायज बात है, खुद मेरा पाटनी चाहिए यह चीज। इसमें ये कहना है कि जो डिप्टी कमिश्नर जिले के हैं या SP हैं जो स्टेज पर ये जो इस तरह के फंक्शन करते हैं, तो उन लोगों से इंक्वायरी करनी चाहिए और उनका पहले ब्यौरा लेना चाहिए कि वो कैसे गाने गाएंगे, कैसे को ड्रेस वगैरह ये नंगापन नहीं होना चाहिए। DC परमिशन दे तभी इनकी ये देखने के बाद ही इजाज़त देनी चाहिए, वरना ये फंक्शन इनके करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। देख कर करना चाहिए। प्रधान जी गलत तो नहीं कह रहा, पहले खुद भुगतो और फिर लोगों ने बताओ कि ये बात नहीं हो यार यार न्यू मुकदमे लागा है न्यू। जब वो ओदी लागा ना, जिसने सुनी होगी, जिसका लागी है एक टब हुआ है भाई लगभग 50-60 लीटर का, उसमें थोड़ा हनु कटिया हुआ है थारी न्याड़ आ जा, और उसमें एक सरफ का पैकेट एक चीज और पड़ा करे। जब वह उसमें गुद्दी जा है ना, वह गुद्दी पे जब मान 5.5 बैठा है, उसने ठान को नहीं दे, गुद्दी पे हाथ टेका है। जब नूजी करा क्या तो टब ने पी लूं और सांस छोड़ दूं, तो वो जब कहीं जाना रिमांड हो लिया रिन्यू हो लिया, एक रिमांड में इतनी बहुत कुछ जीप बार आया। अगर मानस की सच्चाई बताऊं मैंने इतनी जीप काटे देखे हैं, उड़े सब के 1 नंबर 2 नंबर लेकर जा, वो आप साफ करते देखे हैं। प्रधान जी भाई जल्दी खापों से संपर्क करके एक मीटिंग बुलावांगे और मुख्यमंत्री से पहले भी मिलने हैं, जल्दी उनसे मिलकर, और जो ये समाज में गिरावट आ रही है, हम तो ये कहा विधानसभा में कानून बनना चाहिए कि जो गंदे गाने गाओ उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। और जो एक हमारी बेटी है, मैं देशवाल खाप से हूँ, विधि देशवाल, उसने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, जल्दी हम उसको सम्मानित करेंगे, उसने अच्छे गाने गाए। बहुत बढ़िया बात है यार। और उस दिन भी हम आपने रूबरू करवाओगे प्रधान जी, तभी और तमाम प्रधान आता है। फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर दियो, थारा के कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बता दियो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये यो इनके बालक खातर को ना सिर्फ ये बैठे या हमारे फ्यूचर खातर नहीं है, यो सबके फ्यूचर खातर, सबके बाल का खातर चीज है। समझनाला समझाकर गाड़ देने वाले ना गाड़े मिलेंगी, उसकी बाण भी उसकी माँ भी गाड़े देके बोलती होंगी गंदी, जब वो इतनी गंदी गाड़ दे इसका। फिर इस वीडियो में शेयर कर दियो, थारा के कुछ कहना कमेंट करके बता दियो। राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।